अब ऐसा लगता है कि जंग का दूसरा दौर जो है वो बेहद भारी और खतरनाक होने वाला है। अब ऐसा लगता है कि जंग के दूसरे दौर में ट्रंप के और ज्यादा किरकिरी होने वाली है, ट्रंप के और ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भले ही नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप इस लड़ाई में कूदा हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान दोनों को खत्म करेगा। जी हां दोस्तों, एक तरफ ट्रंप चाइना जाते हैं और शी जिनपिंग से ये कहते हैं कि भाई साहब आप प्लीज ईरान को हथियार देना बंद करो, आप जो है हमारे साथ दोस्ती करो और ईरान के साथ दोस्ती खत्म करो, उसे हथियार देना बंद करो, क्योंकि ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जैसे ही चाइना से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लौटते हैं, वैसे ही उनके सैन्य ठिकाने पर ईरान जो है हमला करता है और भारी हमला करता है। यह भी बताएंगे कि जब ईरान के विदेश मंत्री शेर की तरह दहाड़ते हैं, अमेरिका और इजराइल को चेताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूं अमेरिका से, सारे देशों को आवाज उठानी पड़ेगी, यह वक्त है एक साथ होने का। वहीं आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे अब ट्रंप के सुर जो है बदले बदले से लग रहे हैं। वो अब भी अमेरिका लौटने के बाद शी जिनपिंग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जी दोस्तों, महीने दिन पहले, हफ्ते दिन पहले यही डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन अब उनके सुर जो है बदले बदले से है। जरा इस वीडियो को देखिए, यह अमेरिका से लौटने के बाद का वीडियो है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सुनिए। रिपोर्टर ने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं। रिपोर्टर का सवाल यह था कि क्या आपको लगता है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तानाशाह हैं? वहीं ट्रंप का जवाब आता है, सुनिए। ट्रंप कहते हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बाइडेन एक अयोग्य राष्ट्रपति थे। जी हां दोस्तों, अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, वो एक सक्षम व्यक्ति नहीं थे, वो राष्ट्रपति के लायक नहीं थे। भाई अपने ही देश के लोगों पर ही अब सवाल उठा रहा है यह आदमी। दूसरी तरफ देखिए, फिर रिपोर्टर पूछता है क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग तानाशाह हैं? फिर ट्रंप जवाब देते हैं मैं इस बारे में नहीं सोचता। जी हां दोस्तों, अब शी जिनपिंग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस ट्वीट पर नजर डालिए, यह चाइना जाने से पहले का ट्वीट था। क्या कह रहे थे ट्रंप? ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग इज ए हॉरिबल लीडर, ही इज सेंडिंग वेपन्स टू ईरान, आई एम प्लेसिंग परमानेंट सैंक्शंस ऑन चाइना। लेकिन अब जब वो चाइना से लौटते हैं या फिर जब चाइना जाने वाले होते हैं, तब किस तरीके से शी जिनपिंग के फेवर में कसीदे पढ़ रहे हैं। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि यू आर ए ग्रेट लीडर, आई टेल एवरीबडी, सम पीपल डोंट लाइक मी सेइंग इट, but I say it because it's true. I only tell the truth. He went from horrible leader to bootlicking China. He is pure businessman. His tone shifts when he sees business. जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ट्रंप को ऐसा लगता है कि हाँ हमारे फायदे की बात है, ये अपना सुर जो है बदलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये भी देखिए, कोलंबियाई के प्रतिनिधिमंडल में फलस्तीन मुक्त करो, फलस्तीन को आजाद करो के नारे लग रहे थे जब सामने नेतन्याहू बैठा था। जी हाँ दोस्तों, देखिए किस तरीके से नेतन्याहू के सामने जो है फलस्तीन आजाद करो के नारे लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटते हैं अमेरिका, वैसे ही जो है ईरान हमला शुरू कर देता है। वर्ल्ड अफेयर की यह ट्वीट है। वर्ल्ड अफेयर ने यह बताया है कि ईरान स्ट्राइक्स यूएस इंटेलिजेंस टारगेट इन यूएई। दुबई में यूएस के इंटेलिजेंस पर जो है हमला किया गया है। इंटेलिजेंस बेस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, देयर इज नो सेफ प्लेस इन दुबई। जी हां दोस्तों, देखिए यूएस का जो इंटेलिजेंस सैन्य क्षेत्र था, उस इलाके में ईरान ने भारी हमला किया है और उसे तबाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से चाइना के मीटिंग में जब शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, तब जैसे ही शी जिनपिंग जो है वापस उठकर चले जाते हैं, तब ट्रंप का जो है अजीबोगरीब हरकत जो है नोटिस होता है। जैसे ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस टेबल से उठते हैं, उनके पीठ पीछे जो है डोनाल्ड ट्रंप उनकी फाइल को चोरी चुपके से देखने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपने लिए कुछ ढूंढ रहा था। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो तब की वीडियो है जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना में थे और शी जिनपिंग के साथ बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो उठकर जाते हैं, ट्रंप जो है उनकी फाइल को देखते हैं। चाइना में मीटिंग के दौरान जब शी जिनपिंग उठकर स्टेज पर गए, तो ट्रंप ने शी जिनपिंग की नोटबुक खोली और उसमें चुपके से देखने लगा। क्या सोचकर ट्रंप ने यह हरकत की होगी? क्या आप चाइनीज पढ़ने की कोशिश कर रहा था? क्या ट्रंप चाइनीज पढ़ने की जो है कोशिश कर रहा था? उसके बाद देखिए कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने कहा, क्या कहा सुनिए। अमेरिका के दबाव और धमकी वाली राजनीति का सामना सिर्फ ईरान नहीं बल्कि कई देश कर रहा है। अब समय आ गया है कि सभी देश मिलकर इसके खिलाफ खड़े हों
और ऐसी नीतियों को इतिहास का हिस्सा बना दे। आज हमारा देश पहले से कहीं अधिक एक दूसरे के करीब है। हम उस साझा और खतरनाक चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसका हम सभी को सामना करना है। इतिहास गवाह है कि पतन की ओर अग्रसर साम्राज्य अपनी ताकत बचाने के लिए कोशिश करता है। एक घायल जानवर नीचे गिरते समय बेताब होकर पंजे मारता है और दहाड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची किस तरीके से सारे देश से जो है अपील कर रहे हैं और एक शेर की तरह जो है वहां बैठकर दहाड़ रहे हैं कि भाई देखो मैं किस तरीके से अमेरिका का सामना कर रहा हूं, आपको भी एक बार हिम्मत दिखानी होगी। और एक ट्वीट अब्बास अगराची का, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची कहते हैं यह जुर्म और इन पर पश्चिमी देशों की चुप्पी तभी हो सकती है जब सजा से बच निकलने जाने का भरोसा है। हक की इसी झूठी भावना को हम सभी को तोड़ना होगा। इसलिए ईरान ब्रिक्स सदस्य देशों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सभी जिम्मेदार सदस्यों से अपील करता है कि वे अमेरिका और इजराइल द्वारा इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन की साफ तौर पर निंदा करें, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य ईरान के खिलाफ उनकी गैर कानूनी हमला भी शामिल है। इंटरनेशनल संस्थाओं को राजनीतिकरण को रोको और जंग की आग को भड़काने को रोकने और यूएन चार्टर का उल्लंघन करने वालों की सजा से बच जाने की भावना को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो देखिए किस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची जो है, जब बैठक हो रही थी ब्रिक्स की और सारे विदेश मंत्री और कई देशों के जो दिग्गज नेता होते हैं जब वहां पहुंचते हैं तो किस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री जो है दहाड़ते हैं। चाइना ने इजराइल को अपने नक्शे से मिटा दिया है। जी हां दोस्तों, यह चाइना का मैप है और जहां तक मेरी जानकारी है कि चाइना ने अपने मैप से जो है इजराइल को खत्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, अपने नक्शे से मिटा दिया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।